डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करता रहा, मगर बदकिस्मती से वो सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि वो एक इंजमाम साहब जो थे वो वन मैन शो थे। खाली इंजमामुल हक साहब का फैसला था या कप्तान का फैसला था? और काफी इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, मगर कुछ लोगों ने इसको गलत लिया, तो मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह हुई थी जिसकी वजह से हुआ था। तो इस सेंस में फोन्स वगैरह आते हैं, क्रिकेट देख ये लड़का आपने सेलेक्ट करना है, ये लड़का हम भेज रहे हैं, और इस तरह सियासी प्रेशर्स भी आते हैं लोग, उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स हुई। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं था। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल फोर्थ अंपायर में खुशामदीद कहते हैं। आज बाउंसर के एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, मगर उससे पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल किस्म के गेस्ट हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 6 टेस्ट मैचेस और 15 वनडे मैचेस खेले। वो पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ 1999 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक अहम इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का भी एक अहम हिस्सा है। यकीनन आप सब जान गए होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वजाहतुल्लाह वासी। हम उनको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजाहत भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फयाज, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंट यार, जबरदस्त। वजाहत भाई, आप पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने अपने टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की, मगर फिर क्या हुआ कि आप सिर्फ 6 टेस्ट मैचेस के बाद ही गायब हो गए? देखिए, पहले तो मैं बड़ा खुश नसीब लोगों में से हूँ जिनके साथ मैंने क्रिकेट खेली, वही मेरे आइडियल थे। मतलब सही। इंजमाम और मियां दाद और वसीम भाई और इजाज भाई और भी जितने भी मैं लेजेंड्स जो थे, जो आपके एक तरह के रोल मॉडल्स थे, जी। उन्हीं के साथ मैं क्रिकेट खेला। एक ख्वाहिश थी कि यार मैं उनके साथ खेला। 92 वर्ल्ड कप में मैं स्कूल में था और 99 वर्ल्ड कप में मैं उनके साथ खेला, तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि जो मेरे आइडियल थे मैं उन्हीं के साथ क्रिकेट खेला। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी, ईच इनिंग मैंने 100 भी किया। और असल में उस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था बनिस्बत, सही। अगर आप देखें कंपटीशन स्टिल कंपटीशन है, मगर उस टाइम पे मौके आपको बहुत कम थे। तो मौके मिले, उसको मैंने ग्रैब किया और जितना मैं उसको कर सकता था मेरी पूरी कोशिश थी। मगर जब आप टीम से बाहर होते हैं उसके बाद एक डोमेस्टिक आपका एक फॉर्मेट होता है जिससे आप जी। वापस आते हैं। तो डोमेस्टिक में मैं परफॉर्म करता रहा, मगर बदकिस्मती से वो सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि वो एक दफ़ा आप टीम से बाहर हो जाएं तो एक के बाद एक ऊपर आते रहे। और फिर मतलब आप देखें 95 से 2000 तक मेरी एवरेजेस में फर्स्ट टॉप टॉप 5 बैट्समैन में था, मगर मेरा कम जी। बैक नहीं हो सका। इट मीन्स के कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो सही। नो रिग्रेट, वक्त जितना भी खेला अच्छा खेला, इज्जत से खेला, बस ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत है। अब समथिंग दूसरे उसमें, अब मतलब दूसरे चीज़ें हैं, आपकी सिलेक्शन है, आपकी कोचिंग है। ऑलरेडी मैं जी। कोचिंग भी करता रहा, बैंक्स की तरफ से मैं खेला, फिर कोचिंग भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में जो मेरे आइडियल थे इंजमाम, उनके साथ मैं सिलेक्शन कमेटी में भी 3 साल रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जूनियर सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का एक अहम हिस्सा थे जब इंजमामुल हक साहब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर थे। मुझे ये जानने के क्या इंजमामुल हक वन मैन शो थे या वाकई जो दूसरे सिलेक्टर्स थे उनकी भी सुनी जाती थी? देखें, लोगों का माइंड इसी तरह है क्योंकि फैलाया इस तरह गया है कि इंजमाम साहब जो थे वो वन मैन शो थे, मगर टू बी ऑनेस्ट आपको मैं बताऊं कि बिल्कुल ऐसा नहीं था। क्योंकि हमारी सिलेक्शन, एक तो सिलेक्शन कमेटी थी, मैं था उसमें,
वसीम हैदर साहब थे, तौसीफ अहमद साहब थे, बड़ा नाम था। इंजमाम बजाते खुद एक बहुत बड़ा नाम और लेजेंड थे। तो हम जो भी बात करते थे बड़ी अच्छे बैठ के उस पे पूरा मशवरा करके, और जो एंड में रिजल्ट निकलता था उसके बाद फिर हम, हमारी जो सबसे अच्छी बात ये थी कि हम कोच जो मिकी आर्थर था और जी सरफराज जो कैप्टन थे उनको हम जरूर अपनी सिलेक्शन में बिठाते थे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है और उन्होंने जाके वहाँ पे टीम खिलानी है। तो हमारी जितनी भी सही सिलेक्शन हुई है उसमें कोच, कैप्टन और पूरी सिलेक्शन कमेटी पूरी एक पेज पे होती थी। उसके बाद जाके वो सिलेक्शन होती थी। तो बिल्कुल तासुर गलत है कि इंजमाम साहब वन मैन शो थे, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। सही। जुनेर खान 2019 के वर्ल्ड कप में, पहले जब टीम वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड गई तो वो टीम का हिस्सा थे। उसके बाद जुनेर खान को वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया गया। वो खाली सिलेक्शन कमेटी का फैसला था, खाली इंजमाम उल हक साहब का फैसला था, या कप्तान का फैसला था? आपसे बेहतर मेरे ख्याल में कोई नहीं बता सकता। देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, इस पे काफी पहले भी काफी बातें भी हो चुकी हैं और काफी इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, मगर कोई इसमें ऐसी वो नहीं थी। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज हुई थी इंग्लैंड और पाकिस्तान जी की, और जी पाकिस्तान और इंग्लैंड दो वाहिद ऐसी साइड्स थी जो वर्ल्ड कप के बाद एक टाइम तक उनमें चेंजेस कर सकते थे। जी सिर्फ वाहिद पाकिस्तान और इंग्लैंड की एक टीम थी जो वर्ल्ड कप की टीम में आप चेंजेस करते थे, बाकी किसी टीम को भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि हमारी ऑलरेडी 5 मैचों की वहां पे वनडे सीरीज थी। तो हमने वो जो जी टीम बना के भेजी थी उसमें हमारी डिस्कस हुई थी बकायदा कि यार हम जुनैद खान, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बॉलर था, वहां की विकेट्स के लिए ऐसा बॉलर होना जरूरी होता है जहाँ पे स्विंग स्विंग होता है और उसकी लाइन भी अच्छी है। तो हमने वहां पे जो टीम बना के भेजी थी वो वनडेज के लिए बना के भेजी थी, और हमारे पास ये एक एज था कि हम वनडेज के बाद, वनडे जो हो उसके बाद हम कारकर्दगी देख के फिर हम वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट करें। मगर सही। कुछ लोगों ने इसको गलत लिया कि वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट हो गई, उसको वहां से निकाल दिया। तो मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह हुई थी जिसकी वजह से हुआ था, अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं। आप क्या समझते हैं, उस टेप वाले इंसिडेंट के बाद जुनेर खान का कैरियर क्या खत्म हो गया, या वो पाकिस्तान की टीम में कमबैक करेंगे? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो अभी एक टीम का हिस्सा है, केपीके का हिस्सा है, और वो ऑलरेडी लीग्स वगैरह खेलते हैं और अपनी फिटनेस पे उन्होंने काम किया है। अगर वो फिट इनफ और डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं तो व्हाई नॉट खेल सकते हैं। दूसरा, आप दूसरी तरफ ये भी देखें ना कि आपके पास यंगस्टर्स बहुत अच्छे आ गए हैं। आपके पास नसीम शाह अच्छा आ गया है जिस पे आप काम कर सकते हैं, वो डेवलप हो सकता है। शहीन शाह जो है ऑलरेडी ही इज अ डेवलप्ड बॉलर। इसी तरह आपके पास वहाब है, आमिर है, वो क्योंकि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, और तो बॉलर्स आ रहे हैं, तो अब कंपटीशन ज्यादा है। तो जी। जुनैद खान ऑलवेज अ फाइटर, हमेशा वो परफॉर्मर रहा है। तो मैं समझता हूँ वो डोमेस्टिक खेलें, परफॉर्म करें। सिलेक्शन कमेटी इज देयर, कोच इज देयर, और अगर वो समझते हैं कि उसकी सिलेक्शन से पाकिस्तान को फायदा होता है तो व्हाई नॉट। अभी जब पाकिस्तान की टीम गई, इंग्लैंड गई, तो जुनेर खान 29 में भी शामिल नहीं थे। तो एक अभी क्योंकि एक ऐसा तासर देखने में आ रहा है कि जुनेर खान उस टेप वाले इंसिडेंट के बाद बोर्ड ने जो है वो जुनेर खान से किनारा कशी कर ली है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है? और क्या नहीं, जुनेर ऐसे खान को 29 में शामिल होना चाहिए था या नहीं? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि यंग लॉर्ड बहुत अच्छी आपके पास आ रही है। आपके पास जी अब्बास ऑलरेडी देयर, और जितने भी फास्ट बॉलर आए हैं, इसके अलावा सुहेल खान एक्सपीरियंस में आपके पास वहां पे गए हुए थे। इमरान खान ऑलरेडी आपके साथ थे। तो 5 से 6 बॉलर, मूसा खान वहां पे थे। और फिर जो जुनैद खान जिस क्रिकेट को अब ज्यादातर प्रेफर करते हैं, वनडे और T20, तो वनडे और जी T20 में ऑलरेडी वहां पे आपके पास शहीन शाह थे, आमिर ऑलरेडी देयर, वहाब थे। तो ये 3 लेफ्टी फास्ट बॉलर्स ऑलरेडी आपके पास थे, और उसके बाद आपके पास
वहाँ पे इमरान और सुहेल और ये भी थे। तो जी कोई ऐसा वो नहीं है, अगर वो नहीं गए, अभी डोमेस्टिक सीजन शुरू हो रहा है 2020 दोबारा शुरू हो रहा है, वो अपनी फॉर्म फिटनेस परफॉर्मेंस करें, तो मेरा ख्याल में सिलेक्टर्स इस चीज़ को देखेंगे और उसको, अगर सिलेक्टर्स समझते हैं कि यार हमें जुनैद खान चाहिए, तो मेरा ख्याल में वो ज़रूर उसको पिक करेंगे फिर। आपने बात की केपीके की, तो देखने में आया कि केपीके में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन फिर भी वहां से बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स जो है वो निकल के आ रहे हैं। पाकिस्तान की टीम में तकरीबन 3 से 4 ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो परमानेंट, जिन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है। लेकिन अभी आपके बाद जो है वो कोई खास बैट्समैन केपीके से निकल के सामने नहीं आया। तो इसकी क्या वजह है कि हमें फास्ट बॉलर्स तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बैट्समैन को इस सामने क्यों नहीं आ रहा? देखें, जब टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, जब जो हम जिस जमाने में खेलते थे, भी 90s और जी जो भी इसमें जब भी मतलब 2008 तक हम खेले, तो अब जिस तरह पेशावर के बारे में एक तासुर दिया जा रहा है ना कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मेरा ख्याल में ये गलत होगा। यहाँ की ओके क्लब क्रिकेट जो है, और क्लब क्रिकेट जो है बनिस्बत लाहौर कराची इन लोगों से ज़्यादा अच्छी क्लब क्रिकेट है। और यहाँ सही पे दूसरा ये है कि लोगों को खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। दूसरा एक सबसे बड़ा मसला जो हमारी यूथ का है, मोबाइल्स का। ये जी मोबाइल्स में ज़्यादा पड़ गए हैं और चीज़ में पड़ गए हैं। यहाँ पे स्टिल वो चीज़ों का इतना रुझान नहीं है जितना और सिटीज में है। तो यहाँ की क्लब सही क्रिकेट अच्छी है, यहाँ के लोगों को पता चल गया है कि यार स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमारे यूथ जो है वो आगे जा सकते हैं। पहले जब हम सही खेलते थे तो हमारे दौर में यहाँ पे 2 ग्राउंड होते थे, एक जी अरबाब न्याज और दूसरा उसके साथ एक जमखाना ग्राउंड होता था, वो होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे यूनिवर्सिटी के 3-4 ग्राउंड्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, वो फुटसॉल ग्राउंड भी है, उसके साथ एकेडमी भी है, फिर फुटबॉल की पिच भी है। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखें कि केपी से बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स आ रहे हैं, ना सिर्फ बॉलर्स बल्कि जी कीपर्स और बैट्समैन भी। आप मुस्तकबिल में भी देखेंगे कि केपी का जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट है। सही। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो केपी में केपीके में जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर जो कोचिंग है, तो फास्ट बॉलर्स को सामने लाने में किसका ज्यादा अहम किरदार है, कोचिंग का या इंफ्रास्ट्रक्चर का? और इसके अलावा हम लोगों को जो स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स क्यों नहीं मिल रहे? देखें, फास्ट बॉलर्स का तो नेचुरल होता है। आप देखें यहाँ की मिट्टी जो है फास्ट बॉलर से हमेशा जरखेज रही है। केपीके ने हमेशा बड़े अच्छे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए हैं। साजिद शाह है, कबीर खान गुजरा है, इसके अलावा जी और बड़े अच्छे अच्छे, अभी ये इमरान खान है, और जी भी आप देखेंगे शहीन शाह अफरीदी है, जुनैद खान है, अ, शेन शाह है। जुनेद, जी गुल वगैरह, मतलब ये बड़े जी अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ज्यादातर जो शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पे जी ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ के लोग जरा मजबूत होते हैं। और वहाँ पे मैं समझता हूँ वहाँ पे फैसिलिटीज की कमी की वजह से मजीद फास्ट बॉलर आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ के जो सही लोग हैं जो साइडों पे शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पे क्योंकि ज्यादातर बारिशें होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो बैट्समैन का जरा मुश्किल से होता है वहाँ पे। मगर अभी फ्यूचर में आप देखेंगे कि वहाँ पे भी बड़ा काम हो रहा है, वहाँ पे भी एकेडमीज डेवलप हुई हैं, वहाँ पे भी काम हम्म, हो रहा है। तो फास्ट बॉलर ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 16 से लेकर आप अपर लेवल की क्रिकेट को देखें तो फास्ट बॉलर्स आपके पास बहुत हैं। मगर जी अब जो यहाँ पे नेक्स्ट 5 इयर्स होंगे, आप देखेंगे कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स भी आएंगे, स्पिनर्स, क्योंकि टाइम चाहिए। पिछले 10 साल मैं समझता हूँ जो हमारी क्रिकेट हुई है, रीजनल क्रिकेट, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत हुई है, बहुत अच्छी हम्म, क्रिकेट हुई है, वो भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट थी, उससे भी काफी आपको प्लेयर्स मिले। मगर स्पिनर्स ना मिलने की वजह ये है, मैं जो समझता हूँ कि उसमें ज्यादातर विकेट्स, ग्रीन विकेट्स बनी हैं, बॉलिंग फ्रेंडली, फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स बनी हैं। तो उसकी वजह सही से स्पिनर्स को इतना मौका नहीं मिला बॉल करने का, तो इस वजह से ज्यादा अच्छे स्पिनर्स डेवलप नहीं हो सके। मगर आप अब हम्म, देखें जो भी इंतजामिया आई है,
उन्होंने ख़ास तौर पे इस चीज़ को तवज्जो दी है कि जितने भी आपके फर्स्ट क्लास के मैचेस होते हैं वो आपके मेन ग्राउंड्स में हों। अभी आपका जो फर्स्ट क्लास हो रहा है वो कराची में होगा, और जी। कराची की जो विकेट्स वो स्पिनर्स को सूट करती हैं, और स्पिनर्स अगर 30 से 35 ओवर या 40 ओवर एक दिन में नहीं करेगा तो बड़ा मुश्किल होता है उसको बनना। मगर आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आपको अच्छे स्पिनर्स भी मिलेंगे फ्यूचर में, बैट्समैन भी मिलेंगे और फास्ट बॉलर्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। आप पाकिस्तान की जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी है उसका बहुत अहम हिस्सा है, और अमूमन ये देखने में आया, लोग ये कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी है उस पर इधर उधर से दबाव डाल के लोग अपनी पसंद के या अपने रिलेटिव्स को टीम में शामिल करा लेते हैं। तो आप पर अभी तक किसी ने दबाव डाला है या नहीं डाला? देखें, दबाव इस सेंस में फोन्स वगैरह आते हैं। क्रिकेट देखें, पाकिस्तान में जो है ना, क्रिकेट हर बंदे को पसंद है और क्रिकेट में ही पैसा है, और हर बंदा चाहता है कि मैं क्रिकेट खेलूं। चाहे वो बूढ़ा है या जवान है, वो अपनी क्रिकेट खेलता है और वो कहते हैं कि बस जो हम समझते हैं वही अच्छा हो। मगर ऐसा नहीं है। क्रिकेट्स बिलोंग टू क्रिकेटर्स। जो क्रिकेट खेले होते हैं उनको पता जी। होता है। अगर वो कोई बात करते भी हैं किसी लड़के के बारे में, तो कभी भी कोई ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये लड़का आपने सेलेक्ट करना है। वो हमेशा ये कहते हैं कि यार ये लड़का हम भेज रहे हैं, आप इसको चेक करें, अगर ये गुड इनफ है इसको सेलेक्ट करें, गुड इनफ नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। और इस तरह सियासी प्रेशर्स भी आते हैं, लोग फोन करते हैं। मगर जो अभी सेटअप आया है उसमें सिफारिश पहले भी नहीं होती थी, अभी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी वजह यह है कि 6 टीमें आपकी रीजनल सेटअप में हैं, और पहले जी। आपकी एक रीजन से केपी के जो था उसमें 3 रीजन्स होते थे। पहले एक फाटा रीजन हम्म। अलग होता था, पिशावर की अलग टीम होती थी, और इसी तरह एबटाबाद की अलग टीम होती थी, इसी तरह बाकी सूबों का भी इसी तरह सेटअप था। तो उसमें बहुत ज्यादा प्लेयर्स आपके आ जाते थे। मगर अब जो सेटअप है ये 6 टीमें हैं टोटल। तो 6 टीमों सही। में वैसे भी आपकी क्रीम आती है, जो बेस्ट लड़के आपके होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं। और मेरा ख्याल में अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा इस पूल ऑफ प्लेयर्स को, पूल ऑफ टीम्स को आप नीचे थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। मतलब ज्यादा टीम सही। करके ज्यादा लड़कों को आप मौके दे सकते हैं। मगर फिलहाल क्योंकि कोविड भी था, उसकी वजह से भी हम्म। काफी प्रॉब्लम्स हुई। नेक्स्ट ईयर से आप चीजें देखेंगे कि बड़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और इस सिस्टम से बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स आगे आपको नुमाइंदगी करते हुए मिलेंगे। और ऑलरेडी एक प्लेयर जो हैदर अली है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान जी। से खेला, उसने अपना टैलेंट शो किया। इसी तरह और प्लेयर्स भी आ रहे हैं। एक अंडर 19 का प्लेयर जो अभी ओवर एज हो गया, ग्रेट फर्स्ट क्लास की T20 टीम में है, वो हारिस खान, वो विकेट हम्म। कीपर जी। बैट्समैन, फुल विकेट बैट्समैन है। इसी तरह इस्लामाबाद के जो अंडर 19 के कैप्टन है, विकेट कीपर, वो रोहेल रोहिल नदी। रोहेल नजीर भी बड़ा जी। यंग टैलेंट है। और भी बड़े अच्छे अच्छे लड़के आपको देखने में मिलेंगे। मगर इंशाल्लाह यही 2-3 साल में आप देखेंगे कि यही लड़के आगे जाके पाकिस्तान को लंबा सफ़र करेंगे। सही। आपने ये 6 टीमों की बात की, तो अभी जब ये टीमों का स्क्वाड तश्कील दिया गया था, तो शाहीन शाह अफरीदी दूसरी टीम में थे, लेकिन उन्होंने उस टीम से खेलने से इनकार करके अपनी जो अवाई टीम, आप कह सकते हैं केपीके को तरजीह दी। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि जब सिलेक्शन की जाए तो ये चीज पहले ही मद्देनजर रखी जाए कि जो उन लोगों की होम टीम है उसमें उन्हें शामिल किया जाए, बजाय इसके कि वो बाद में प्लेयर जो है वो अपने आप को उस टीम में दोबारा शामिल करवाए? अच्छा, मेरे इल्म में नहीं था कि उनका इनकार करके वो दोबारा आए। टू बी ऑनेस्ट, अभी जी। आपसे सुन रहा हूँ। मेरे ख्याल में देखें, आप पूरे जब अपने एक शहर से खेल के नुमाइंदगी करके पाकिस्तान टीम में जी। जाते हैं तो उस इलाके के लोग आप पे काफी खुश होते हैं। पूरे पाकिस्तान बिल्कुल। के लोग खुश होते हैं, पाकिस्तान की टीम होती है। एक्सक्यूज मी। मगर प्लेयर्स यही प्रेफर करता है कि वो अपनी होम टाउन से खेले, लोग आए हैं सही। उनसे मिले। तो मेरा ख्याल में कोई ऐसी वो नहीं है। अगर शहीन शाह ने इसरार किया है कि वो अपने रीजन से खेलें, तो कोई ऐसा नहीं है। बाकी डिपेंड करता है जो सेलेक्टर्स हैं वो उसको अलाउ करते हैं या नहीं करते, वो उन पर डिपेंड करता है। मगर जहां से आप खेलना चाहें वो आप इजहार जरूर कर सकते हैं।